मतगणना की तैयारियां अभी किस स्तर पर हैं और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर, अपडेट करें। निश्चित तौर से देखिए, कल के हरियाणा के लिए एक बड़ा दिन होगा, चूंकि 5 अक्टूबर को जो मतदान हुआ है, कल उसका परिणाम सामने आने वाला है। तमाम जो पार्टियां हैं वो दावा जरूर कर रही हैं अपनी अपनी जीत का, लेकिन कल जब ठीक 8 बजे मतगणना शुरू होगी तो उसको लेकर तमाम तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल कर ली गई है और अभी भी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ। फरीदाबाद विधानसभा का जो मतगणना काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, काउंटिंग सेंटर और इसके साथ साथ में स्ट्रांग रूम भी यही है सेक्टर 14 में। आप साफ तौर से अगर देखेंगे तो देखिए 3 लेयर सुरक्षा इसकी स्ट्रांग रूम की रखी गई है। काउंटिंग सेंटर की भी 3 लेयर ही सुरक्षा की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं और इसके साथ साथ में लोकल पुलिस की भी तैनाती की गई है और जो आला अधिकारी पुलिस के हैं वो लगातार विजिट भी कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं कि कौन क्या एंट्री कर सकता है और कौन यहाँ एंट्री नहीं कर सकता। तो ये तमाम तरह के निर्देश भी पुलिस अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। मैं दूसरी तरफ एक तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से कल जब काउंटिंग होगी तो उससे पहले जो तमाम जो काउंटिंग एजेंट होंगे, जो प्रत्याशियों के एजेंट होंगे, उनकी एंट्री होगी इस गेट से। ये जो गेट है यहाँ से उनको अंदर भेजा जाएगा और अंदर की जो लेयर बनाई गई है, जालीदार जालीनुमा जो दीवार बनाई गई है, उसके पीछे उनको बैठने की इजाजत होगी। लेकिन इसके साथ साथ में अगर वहाँ सामने देखेंगे तो सामने वहाँ से जो काउंटिंग करने वाले तमाम कर्मचारी या स्टाफ होगा, उनकी एंट्री वहाँ से होगी। और आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे होंगे कि पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। और न केवल इस सेंटर पर बल्कि फरीदाबाद में 6 विधानसभा हैं और 6 जगह पर ही काउंटिंग होनी है, तो उसको लेकर तमाम जगह इसी तरह की कुछ तैयारी की गई है। और मैं अगर दूसरी तरफ तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसकी भी एक स्क्रीन यहाँ लगाई गई है ताकि स्क्रीन पे देखा जा सकता है कि अंदर किस तरह चल रहा है, किस तरह काउंटिंग हो रही है। तो ये तमाम तरह की यहाँ तैयारी की गई है। और अगर मैं गेट की तरफ के बाहर की भी अगर बताऊं आपको तो ये गेट के अंदर किसी को भी आने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन जिसके पास आई कार्ड होगा या जिसको परमिशन दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से वही अंदर आएगा। और बाहर की तस्वीरें चूंकि कल काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले पुलिस कर्मियों की जो तैनाती है वो पूरी तरह से कर दी गई है। और आज जो आप ये जो तमाम यहाँ गाड़ियां देख रहे हैं, कल यहाँ बिल्कुल किसी को भी व्हीकल्स लाने की अनुमति नहीं होगी। और मैं दूसरी तरफ भी बताऊं तो 3 लेयर का जो हम जिक्र कर रहे हैं, सड़क पर ही 3 जगह बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को रोकने की तैयारी की गई है। यहाँ आप देखेंगे दूर तक सड़क पर तो काफी दूर पहले ही करीब 200 मीटर दूर बैरिकेड 2 लेयर में बैरिकेड लगाए गए हैं। यानी कि समझ सकते हैं कि कोई गाड़ी अंदर इसके अंदर नहीं आएगी और पैदल भी व्यक्ति जो आएगा वो भी जो यहाँ मान्य होगा, जिसको परमिशन होगी, वही अंदर पहुंचेगा। और इसके साथ साथ में यहाँ सर्विलांस यूआर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। तो ये तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। और क्योंकि 2 गेट बनाए गए हैं, जो मीडिया का गेट है उसकी तरफ भी पुलिस की तैनाती की गई है। यानी कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और किसी को भी यहाँ बाहरी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं होगी। तो आयुष ये तमाम तरह की जो तैयारी है बिल्कुल। लेकिन देवेंद्र एक चीज और देखते हैं हम लोग, क्योंकि काउंटिंग वाले दिन जो कैंडिडेट्स होते हैं, एक तो उनमें बड़ा उत्साह तो होता ही है, दूसरा ये कि उनके साथ एक बहुत भारी भीड़ भी हम लोग देखते हैं कि अक्सर आ जाती है। उनको किस तरीके से अरेंज किया जाएगा यहाँ पर, और जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी किस्मत इन ईवीएम्स में कैद है, जिसकी कल काउंटिंग होनी है, उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था भी की गई है? इसको भी थोड़ा सा अपडेट कर दे देवेंद्र। बिल्कुल। देखिए आयुष, जो कैंडिडेट हैं उनके साथ में लाजमी सी बात है कि जो समर्थक होते हैं प्रत्याशी के साथ साथ में वो आना चाहते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। केवल काउंटिंग एजेंट जो प्रत्याशी का है या प्रत्याशी, उन दोनों में से ही उनको एंट्री दी जाएगी। उसके अलावा किसी को भी अंदर आने की एंट्री नहीं होगी। इसीलिए क्योंकि पहले भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी, तो इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये तैयारियाँ की गई हैं कि कोई भी समर्थक या हो हल्ला ना हो। क्योंकि जब जैसे ही परिणाम सामने आता है तो उसके साथ साथ में कई बार हो हल्ला, शोर शराबा, नारेबाजी शुरू हो जाती है। तो इसी को रोकने के लिए तमाम तरह की तैयारी पुलिस की तरफ से भी की गई है। क्योंकि लगातार जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और डीसी हैं विक्रम यादव, वो तमाम काउंटिंग सेंटर का जायजा भी ले रहे हैं उससे पहले कि किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो। और आरओ की जिम्मेदारी लगाई गई है कि रिटर्निंग ऑफिसर हर विधानसभा का पूरी तरह से सभी चीजों को देखे। उससे पहले चूंकि दिन में रिहर्सल भी की गई थी, काउंटिंग में जो लगने वाला स्टाफ है उसको बुलाया गया था, उनको तमाम चीजों को बताया गया था कि किस तरह से काउंटिंग होगी, कितनी टेबल लगे
लगेंगी और कितने राउंड, अलग अलग विधानसभा में अलग अलग राउंड है, किसी में 19 है तो किसी में 21 है, तो उसी हिसाब से ईवीएम वहां रखी जाएंगी। लेकिन ईवीएम की जो काउंटिंग होगी उससे पहले जो बताया जा रहा है, जानकारी दी गई है कि जो पोस्टल बैलेट पेपर हैं पहले उनको काउंट किया जाएगा, उनका रिजल्ट सामने आएगा और उसके बाद में फिर ईवीएम की मशीनों को खोला जाएगा और उसमें ईवीएम की जो काउंटिंग होगी 8 बजे के बताया जा रहा है कि 8 बजे उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन तमाम जो स्टाफ है, चाहे काउंटिंग एजेंट है चाहे प्रत्याशी है, उन्हें 1 घंटे पहले काउंटिंग सेंटर के अंदर आना होगा। देवेंद्र, अभी आप जहां पर मौजूद हैं, क्या इस जगह पर ही सभी 6 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनकी काउंटिंग यहीं पर एक साथ होनी है या उसके लिए अलग अलग जगह पर सब जगहों पर व्यवस्था की गई है काउंटिंग की? बिल्कुल आयुष, देखिए चूंकि मैं जिक्र कर रहा था फरीदाबाद विधानसभा की, फरीदाबाद विधानसभा का ये सेक्टर 14 है और सेक्टर 14 में यहाँ ये एक ही विधानसभा का काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। काउंटिंग सेंटर चूंकि 6 विधानसभाओं में अलग अलग बनाए गए हैं, तिगांव का जो है गुजर भवन में बनाया गया है, तो पृथला का अलग बनाया गया, तो ये तमाम चीजें जो अलग अलग बल्लभगढ़ में सुषमा स्वराज कॉलेज है उसमें बनाया गया है। तो 6 की 6 जगह अलग अलग ये काउंटिंग होगी, अलग अलग जगह पर ही ये तमाम तरह की व्यवस्था की गई है और सभी जगह जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो मौजूद रहेंगे। उन्हीं की तरफ से चूंकि जीत का सर्टिफिकेट जो दिया जाना है वो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से दिया जाना है, तो रिटर्निंग ऑफिसर वहीं रहेंगे और जिस तरह से एक एक राउंड के जितने भी परिणाम सामने आएंगे उस पर बाकायदा वो हस्ताक्षर करने के बाद में उसको रिजल्ट आउट करेंगे और तमाम जो काउंटिंग एजेंट हैं उनको बताया जाएगा। तो ये तमाम तरह की व्यवस्था, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 से 5 घंटे में सुबह 8 बजे जो शुरुआत होगी तो 1 बजे के 2 बजे के